तो हेलो दोस्तों, क्या हाल है। बेसिकली आज हम लोग बात करेंगे कि जो डबल एसी ब्लॉक है और रेड ब्रिक है, इसमें कौन सा मतलब बेहतर होता है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट जो है, डबल एसी ब्लॉक जो होता है वो लाइट वेट होता है। और इसके कंपैरिजन में अगर ब्रिक को देखें तो ये हैवी वेट होता है। डबल एसी ब्लॉक को हम ईज़िली मतलब इधर से उधर ले जा सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं। और जो तीसरा पॉइंट हमारा है वो है कि इसका वॉल्यूम मतलब ज़्यादा होता है ब्रिक के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो। इसके बाद अगर तीसरी चीज़ करें जो डबल एसी ब्लॉक और ब्रिक में है, इसका जो साइज़ होता है जो मार्केट में अवेलेबल होता है वो 4 तरीके के हैं जो कि मतलब ईज़िली मिल जाते हैं। जिसमें से पहला है 600 इंटू 200 इंटू 100 mm का। फिर उसके बाद में 600 इंटू 200 इंटू 150 mm 115 का भी आता है। और 600 इंटू 200 इंटू 200। और जो चौथा है वो 600 इंटू 200 इंटू 225। यहीं अगर ब्रिक में देखें तो स्टैंडर्ड साइज़ का आता है 230 इंटू 100 इंटू 75 का। और अगर हम अगली चीज़ बात करें कि जो डबल एसी ब्लॉक का वेट जो होता है वो 14.2 किलो का होता है एक ब्लॉक। वहीं पर एक ब्लॉक के बराबर में 8 ब्रिक आएंगे आपके, जो कि 35 किलो के होते हैं। डबल एसी ब्लॉक जो हमारा यूज़ किया जाता है बेसिकली इसलिए किया जाता है कि जो बिल्डिंग का डेड लोड हो उसको हम कम कर सकें ब्रिक के कंपैरिजन में। और जो अगली चीज़ है कि जो ये आपका डबल एसी ब्लॉक होगा वो पानी में डूबता नहीं है, क्योंकि मतलब इसमें जो एयर वॉइड्स होते हैं उसकी वजह से पानी में डूबता नहीं है। और जो ब्रिक होता है वो ईज़िली डूब जाता है। जो अगला पॉइंट अपना है वो लेबर कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ लेबर है, जो कि अगर मान लीजिए आप 10 फीट बाई 10 फीट का अगर आप मतलब कास्टिंग कराते हैं ब्रिक वर्क और फिर उसका में ब्लॉक वर्क कराते हैं, तो इसमें ब्लॉक वर्क में आपका लगभग 50 ब्लॉक लगेगा। और फिर उसके बाद में जो कि 400 रुपये का पड़ेगा, ठीक है, उसका लेबर कॉस्ट जो आएगा। और ब्रिक में मतलब 585 ब्रिक्स आएंगे, जो कि आपको उसको जुड़वाने में मतलब 1400 रुपये का खर्चा आएगा। जो डबल एसी ब्लॉक होगा उसमें लगभग 162 जॉइंट्स आएंगे और एक बैग सीमेंट लगेगा। वहीं पर ब्रिक्स में 1656 जॉइंट्स आएंगे, जिसमें 2 बैग सीमेंट लगेंगे इसको कराने में। और अगला पॉइंट इसी पे अगर हम देख लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ मोटार क्या होगा, ठीक है। तो जो डबल एसी ब्लॉक होगा उसमें लगभग 650 रुपये आएंगे कॉस्ट ऑफ मोटार। और ये ब्रिक जो होगा वो 1350 के आसपास आएगा। डबल एसी ब्लॉक कराने से ये फ़ायदा होता है कि जो कंड्यूटिंग वगैरह कराते हैं और फिर उसका ना वायर वगैरह प्लम्बिंग वगैरह जब कराते हैं तो दीवार को काटना पड़ता है, तो इस डबल एसी ब्लॉक में ईज़िली कट जाता है। और मतलब अगर ब्रिक में कराएंगे तो उसमें मतलब थोड़ा हार्ड रहता है काटना, थोड़ा टफ पड़ता है काटने के लिए। फिर अगर अगली पॉइंट की बात करें हम, तो जो डबल एसी ब्लॉक होता है ड्राई डेंसिटी की अगर बात करें तो ये 3 क्लास में होता है। जिसमें पहला क्लास है वो 651 से लेकर 750 केजी पर मीटर क्यूब होता है। और दूसरा क्लास है 751 से लेकर 850 केजी पर एम क्यूब। और जो तीसरा क्लास है वो 851 से लेकर 1000 केजी पर एम क्यूब। वहीं अगर ब्रिक की बात करें तो क्लास 1 में 1600 से लेकर 1720 केजी पर एम क्यूब होता है। सेकंड क्लास में 1721 से लेकर 1820 केजी पर एम क्यूब होता है। और थर्ड क्लास की बात करें तो 1821 से लेकर 1920 केजी पर एम क्यूब होता है। इसी के साथ जो अगला पॉइंट हमारा है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, अगर हमें देखना हो तो डबल एसी ब्लॉक और फिर उसका ना ब्रिक वर्क में हम देखेंगे। जो डबल एसी ब्लॉक होता है वो 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। और फिर उसका ना ब्रिक का जो होता है वो 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है।
और अगला पॉइंट हमारा है कि जो वाटर एब्जॉर्प्शन रेशियो होता है वो अगर हम डबल एसी ब्लॉक का देखेंगे तो मोर देन 1% ऑफ उसके मतलब उसके वेट के हिसाब से 10% होता है, और ब्रिक में वही चीज़ 20% होती है उसके वेट के हिसाब से। और जो अपना लास्ट पॉइंट है वाटर जो फायर रेजिस्टेंस कौन सा बढ़िया होता है डबल एसी ब्लॉक में और ब्रिक में। तो जो फायर रेजिस्टेंस होता है ये जो डबल एसी ब्लॉक होगा वो 4 घंटे तक फायर रेजिस्टेंस होता है, और फिर उसके बाद में ब्रिक जो होगा वो 2 घंटे तक फायर रेजिस्टेंस होता है। तो ये छोटी सी वीडियो थी, अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, अपने भाई को सपोर्ट करें। ओके, थैंक यू।